एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली बार हमने ना एनएफपी न्यूज़ पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें कुछ मेंबर्स ने कहा है कि हमें उसकी एक्सप्लेन करें। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको एक और वीडियो बना के इसमें जो है ना आपको फुल एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि एनएफपी न्यूज़ का जो बेसिकली कैसे आती है, इसका मतलब क्या है, और इसका जो है ना बेसिकली फंक्शन क्या है, और ये किस तरह से ट्रेड में इसने जो है ना जाना होता है, किस तरह इसके ज़रिए ट्रेड हो सकती है। तो पहले हम ओपन करते हैं forexfactory.com, जिस पे हम मोस्टली जो है वो न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ रीड करते हैं, जो कि फॉरेक्स के रिकॉर्ड आती है, जिससे हमें पता चलता है। तो ये देखें, ये हमने ना ओपन कर लिया है न्यूज़ इसकी, वो forexfactory.com ओपन कर लिया है ऐप, जो कि मैंने आपको बताई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था किस तरह इससे करना है हमने। तो आज जो है ये न्यूज़ आई है, ये है वेडनेसडे, मतलब कि बुध है, और 24 फरवरी है, 24 फेब है आज। तो टुडे की ये डेट है। मैं आपको इसके बारे में एनएफपी न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। एनएफपी न्यूज़ का मतलब होता है नॉन फार्म न्यूज़। नॉन फार्म न्यूज़ मतलब ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अमेरिका में मुलाजमत का रेट है, अमेरिका की कमाई का रेट है, तो वो किस हिसाब तक जा रहा है। मैं कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ, इस जगह पे आपको मैं एडवांस बताता हूँ कि जो न्यूज़ आएगी वो उसका क्या इम्पेक्ट होना है मार्केट पे। कैलेंडर पे हमने ओपन किया, इस पर क्लिक किया और हम चले गए जी कैलेंडर में। यहाँ पे हमने जाके सर्च किया नेक्स्ट मंथ, ये वाला, क्योंकि अब फरवरी चल रहा है, तो हमने जो है ना नेक्स्ट मंथ का सर्च किया, मतलब मार्च की 5 रेटिंग, मार्च के पहला फ्राइडे, क्योंकि जिस तरह मार्च का जो है ना, जो भी मतलब कोई भी महीना हो तो उसका जो पहला होता है ना फ्राइडे पहला, तो उस दिन ये न्यूज़ आती है। मार्च के किसी भी मंथ हो तो उसके पहले फ्राइडे को ये न्यूज़ आती है। ये तकरीबन आती है 5:30 बजे भी आती है, कभी 6:30 बजे, कभी 8:30 बजे, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड सेशन का जिस तरह वो चेंज होते हैं ना, मार्केट सेशन जिस तरह लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, तो इसका भी उस तरह से उनके साथ ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्लिक किया मार्च के पहले फ्राइडे पे, पहले जो है, तो हमने इसी पे क्लिक किया। ये हमारे पास आ गया फ्राइडे 5 मार्च। ये मार्च की जो है ना 5 डेट को फ्राइडे है, तो उस दिन ये जो है ना न्यूज़ आनी है। ये यहाँ पे ठहरी है रेड कलर की। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस न्यूज़ का बेसिकली वर्क क्या होता है। यहाँ पे देखें ये न्यूज़ किस तरह से नज़र आती है। ये 8:30 बजे इसने न्यूज़ ने आना है। यहाँ पे टाइम भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। 8:30 बजे जो न्यूज़ आएगी उसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे ये आई है सुबह के 8:30 बजे न्यूज़ है, इसको चेक करें। और इसने ना 8:30 बजे न्यूज़ है मॉर्निंग में। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि ये उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है, ये टाइम, और डेट देख लें कि मार्च का पहला फ्राइडे है। यहाँ पे देखें ये डेट, मार्च के पहले फ्राइडे को न्यूज़ आएगी। चलिए अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया है एवरेज अर्ली हॉर अर्निंग्स। अमेरिका में कोई भी मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो मतलब कुछ भी कारखाने वगैरह हैं, तो उसमें जो मतलब
किसी की को सैलरी दी जाती है, जो कि जिस तरह पाकिस्तान में तो पर डे के हिसाब से भी दी जाती है इनकम, किसी को यहाँ पे जो दी जाती है ना इनकम, वो जो है ना हॉर्स के हिसाब से, मतलब घंटों के हिसाब से काउंट करके दी जाती है, कि जो मतलब जितने घंटे काम करेंगे उस हिसाब से वो ले सकते हैं, चाहे 2 घंटे काम करेंगे 6 घंटे, तो उस हिसाब से ये उनको दी जाती है। यहाँ पे है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो NFP न्यूज़ ये होती है जो मार्केट पे हाई इम्पैक्ट करती है, NFP से इस न्यूज़ को कहते हैं। और उसके अलावा जो अब रेट अब हो रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट्स मीन कि जो है ना बेरोज़गारी की क्या शरह है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें एवरेज अर्ली और इनिंग पे हमने क्लिक किया, तो उन्होंने कहा था कि पहले 0.2% थी। फोरकास्ट का नहीं आइडिया, ये तो हमें 5 मार्च को ही पता चलेगा, जब ये न्यूज़ आएगी 5 मार्च को ही इसके बारे में हमें पता चलेगा। और उसके बाद अब क्लिक करते हैं नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो उन्होंने कहा जो पहले थी वो थी 49 की, मतलब कि 49,000 आई थिंक, हाँ जी 49,000 जो उन्होंने कहा है कि पहले ये थी। फोरकास्ट कितना आता है ये कोई पता नहीं है, एक्चुअल जो ये उसी दिन ही पता चलेगा। और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले था, ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट था, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 6 पॉइंट जो कि अमेरिका में 6.3% बेरोज़गारी है, मतलब कि जिनको जॉब की नीड है, तो ये बता रहे हैं। चलें अब आपको इसके बारे में पता चल गया, मैं थोड़ा आपको ना और एक्सप्लेन से बताता हूँ ताकि मेंबर्स को ज़्यादा समझ आए। जिस तरह हमने ये इसको क्लोज किया, तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जैसा कि MetaTrader 4 ऐप ओपन कर ली हमने। MetaTrader 4 आप सबके पास इंस्टॉल है, तो इस पे क्लिक किया हमने यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा डेमो अकाउंट लॉगिन है। यहाँ पे देखिए आप, ये एक चीज़ लिखी होगी इकोनॉमिक कैलेंडर, इस चीज़ पे शायद किसी ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे क्लिक करें आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरे पास तो ऐप इंस्टॉल है, आपके पास ना प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल होगी। आज जो कि डेट है मार्च की और फरवरी की, तो इसमें एक चीज़ ये भी नोट करें, ये देखें कि जो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ होती है वो रेड होती है, जो मीडियम होती है वो येलो होती है, जो लो होती है वो वाइट होती है, और ये होते हैं हॉलीडेज़। इस न्यूज़ का फंक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ये न्यूज़ इतना ख़ास नहीं करती, इसका बिल्कुल भी नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। तो इसका उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब देखें कि हमारा जो कैलेंडर ओपन करते हैं, तो हम उसको, मैंने ये यहाँ पे मार्च की फरवरी का मंथ चल रहा है, तो फरवरी की आज ही है। तो आज की न्यूज़ पे उन्होंने हमें ये न्यूज़ दी हुई है, इसमें ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन से दिया हुआ है कि प्रीवियस फोरकास्ट एक्चुअल, उसमें भी ऐसे दिया हुआ है कि जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया की जो है न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलियन AUD की जो न्यूज़ है, जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगी, वो AUD की है। उसके बाद यहाँ पे है जापान की JPY, तो जो करेंसी पे इफ़ेक्ट करेगी वो JPY की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक साइकिल के दौरान ही ओवरव्यू जो उन्होंने दिया हुआ है, चार्ट को देखें आप। चार्ट के मुताबिक उन्होंने यहाँ से देखें कि ये बिल्कुल एक रोटेशन में ही जा रहा है। यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए उसने इसको क्रॉस बहुत कम किया है,
तो वो इस सिमत के अंदर ही चार्ट जा रहा है, इस सिमत के अंदर ही ओवर जो उन्होंने दिया है और ओवरव्यू जो उन्होंने एक हिस्ट्री दी है तो वो इस हिसाब से है। इसको हम करते हैं बैक। अब मैं आपको मेन अपने टॉपिक पे बताता हूँ जो कि हमारा आज का नया टॉपिक है। यहाँ पे मार्च की जो 5 को था वो पहला फ्राइडे है। तो मार्च की 5 को जो पहला फ्राइडे है उसमें ये देखें कि यहाँ पे और भी काफ़ी न्यूज़ आई हुई हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यूएसडी पे। ये यहाँ पे देखें, ये ट्रेड बैलेंस, ये एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट्स, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वही न्यूज़ जो कि हमने उधर देखी है forexfactory.com पे। तो हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ भी आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी मिल गई। यहाँ पे देखें कि उन्हें कहा था कि प्रेशर जो प्रीवियस जो था वो 6.6 पे था। फोरकास्ट जो कि अभी आया है वो इस पे आया है, और जो है ना एक्चुअल फॉर आइडिया जो था वो फोरकास्ट था, एक्चुअल इस पे आया है। अच्छा, ये लास्ट टाइम था। ये देखेंगे जिन्होंने इस पे नहीं लगाई तो उन्होंने मतलब इस चीज़ से इतना प्रॉफिट नहीं लिया। यहाँ पे देखें कि 6 पॉइंट पर जो पहले था वो 6.3 है। फोरकास्ट जो इन्होंने सोचा वो 6.5 है। तो बाकी आगे ये क्या आता है तो ये हमें बाद में ही पता चलेगा कि बाकी आइडिया तो उन्होंने दे दिया है कि जो है ना 6.3 पे है तो मतलब बढ़ेगा। दैट्स मीन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो जो यूएसडीटी है वो ऑटोमेटिकली जो है वीक होगा, क्योंकि जिस टाइम बेरोज़गारी की शरह बढ़ती है तो साफ ज़ाहिर है मुल्क की जो करेंसी होती है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं और वो दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डाउन आती है। तो ये जब डाउन आएगा जो दूसरी से साथ करेंसी अटैच है वो ऑटोमेटिकली बाय में जाएंगी, लाइक जीबीपी यूएसडी, लाइक यूरो यूएसडी। तो ये करेंसीज जो हैं जो यूएसडी के साथ करेंसी है इन्होंने ऑटोमेटिकली अप ही जाना है। इन्होंने मतलब जीबीपी की बाय में आप ट्रेड ले सकते हैं, यूरो यूएसडी की भी और गोल्ड की भी, क्योंकि आइडिया जो हमने दे दिया है। लेकिन लेनी है इससे जस्ट टाइम से तकरीबन 30 सेकंड पहले है, मतलब शाम को जो जिस टाइम भी ये न्यूज़ है तो उससे इन्होंने हमने 30 सेकंड पहले ट्रेड लेनी है। और आइडिया भी उन्होंने दे दिया, इसमें ये कि ज़रा एक्सप्लेन के साथ बता दिया। उसके बाद हम जो उस पर हाँ ये आ गई। ये देखें कि उन्होंने क्या है कि जो हमारी प्रीवियस थी वो 1 पे है। फोरकास्ट उन्होंने सोचा है कि 0.4 पे आएगी, मतलब कि और ज़्यादा डाउन होगी, मतलब कि जो उनकी एवरेज है तो वो अर्निंग की कम होती जा रही है। पहले 1 पे थी, उसके बाद आइडिया उन्होंने सोचा कि 0.04 पे, तो एक्चुअल में वो उससे भी डाउन गई है। मतलब इस न्यूज़ ने मार्केट पे इम्पेक्ट किया और ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट मतलब यूएसडीटी का जो वैल्यू थी वो गिरी है, मतलब यूएसडीटी की मार्केट गिरी है। और उसके बाद जो है ना इसने प्रॉफिट जिन्होंने सेल में लगाई, यूएसडी डाउन होता है तो जीबीपी यूरोप होता है, तो जिन्होंने बाय में ट्रेड लगाई थी तो उन्होंने प्रॉफिट ले लिया था। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो ये है, प्रीवियस जो है वो 0.02 है। फोरकास्ट जो उन्होंने आइडिया दिया कि 0.04 है, और मतलब कि इसने अप जाना है, डाउन नहीं जाना, इसने अप जाना है। तो ये मतलब मैंने पहले भी वही बात की है कि जीबीपी यूएसडी हम बाय में ट्रेड ले लेंगे तो हम प्रॉफिट उठा लेंगे, क्योंकि ये डाउन भी है, इसने जाने अप पे इस रेट पे। तो इस रेट पे जब इसने जाना है तो ऑटो पॉसिबल है इससे भी अप जाए, लेकिन पॉसिबल है इससे भी डाउन जाए। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स में कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता। हम मार्केट को जस्ट आइडिया से लेके चार्ट को एनालिसिस करके न्यूज़ वगैरह वॉच करके ट्रेड करते हैं,
तो इस टाइम जो ट्रेड लगाएगा गोल्ड में, जो ट्रेड लेगा जिसका बड़ा अकाउंट होगा, तो वो इससे अच्छा खासा बेनिफिट बना लेगा। तो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ होती है, बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड लेनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस पे जो है ना रिस्क भी होता है, तो उस हिसाब से भी ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन जो फॉरेक्स में आते हैं उनको पहले दिन से पता होता है कि रिस्क क्या इसमें जो है ना रिस्क कितना है। अब ये देखें, एक न्यूज़ आई थी कि जो इम्पोर्टेंस है वो लो है। इसमें देखें कि वीकली हॉर्स मतलब कि हफ्ते के लिहाज से उन्होंने बनाया कि एक हफ्ते में जो अर्निंग है तो वो हॉर्स के हिसाब से मतलब घंटों के हिसाब से कितनी है। तो प्रीवियस थी 4.7 और जो फोरकास्ट थी, जो उन्होंने आइडिया लगाया था कि इतने तक जाएगी, लेकिन वो इतने तक नहीं गई, तो इससे बढ़ी है। तो आप देखें कि उन्होंने कहा है जो प्रीवियस है वो इतनी है, जो फोरकास्ट उन्होंने आइडिया लगाया वो ये है, मतलब कि डाउन होगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि USDT डाउन होगा, उन्होंने जिस तरह से आइडिया दी कि मार्केट ने लो होना है, USDT ने लो होना है, तो जो दूसरी GBP यूरो वगैरह है तो उन्होंने अप जाना है। और यहाँ पे उम्मीद पॉसिबल है कि अगर हम आपकी बाई की ट्रेड लेंगे GBP वगैरह या उसकी, तो यहाँ पे देखें कि USDT अप गया इसमें, तो इसने डाउन आना है। ये देखें, ये चार्ट है, तो वो इस सिम्ब के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि इसने, अब यहाँ से देख लें कि इसने डाउन आना है इस जगह से यहाँ तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि मैंने इस बार बिल्कुल फुल एक्सप्लेन से बताया आपको कि किस तरह से जो है ना इन्होंने आना है, यूएसडी ने डाउन आने, और किस तरह दूसरी करेंसी जो है उन्होंने अप जाने, और किस तरह से हमें प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके न्यू अपडेट, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट भी मिलती रहे। वीडियो को शेयर भी करें और लाइक्स भी करें। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएं, जो उसमें ज्वाइन किस तरह से होने मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फेसबुक ओपन करेंगे तो आप सर्च में जाके ना जस्ट #सऊद लिखेंगे, हैशटैग जो है ना साउथ लिखेंगे, या फिर ये आप ये लिखेंगे साउथ फॉरेक्स अकेडमी, तो आपके सामने ये ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, तो आपको कहीं भी कोई भी किस्म का मसला हो, या ट्रेड में कुछ समझना हो, या कुछ गाइडलाइन नीड हो, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारे मेम्बर्स हैं जिन्होंने ट्रेड किया, फर्स्ट डे था जिन्होंने डिपॉजिट करके स्टार्ट किया रियल में, तो ये उनका प्रॉफिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स जो हैं वो प्रॉफिट उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी पहले दिन से ही कोशिश है कि जो है ना जो लोग हमारे साथ अटैच हों वो प्रॉफिट कमाएं, तो लिहाजा हमारी अल्लाह ताला ने हमारी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे, और हर किसी की जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे, क्योंकि हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो इससे आगे कमाए। लेकिन ये बिज़नेस है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसके अलावा आपने बिल्कुल जो सोच समझ के ट्रेड लेनी है। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।